बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चिमटा कैंपस से बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन में हम लोग कहते हैं इन द क्रेब्स साइकिल NADH एंड हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम NAD पॉजिटिव प्लस NADH। इस के क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH एंड H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे। देन ट्रांसफर द हाइड्रोजन एटम टू द रेस्पिरेटरी चेन। अब हम लोग ने हाइड्रोजन एटम्स को जब रेस्पिरेटरी चेन के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब ट्रांसपोर्ट कर देना है, कहता है फिर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को जब एक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स के अंदर जब वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू रिएक्ट के वो वहां पर रिएक्ट करें और अल्टीमेटली जब वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकें। The oxidation reduction substances भी टेक पार्ट इन द रेस्पिरेटरी चेन्स के जिन सब्सटेंसेस ने यहाँ पर रोल प्ले करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर वो कौन कौन से हैं। एक कोएंजाइम्स कॉल्ड कोएंजाइम के एक कोएंजाइम है जिसको हम लोग कोएंजाइम क्यू कहते हैं। उसके अलावा नंबर सेकंड पर ए सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स हैं मतलब B, C, A और A3। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2। इन्होंने इसके अंदर जब रोल प्ले करना है साइटोक्रोम्स। अच्छा, साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स कंटेनिंग हीम ऑफ रिलेटेड प्रोस्टैटिक group that undergo valency changes of iron atom के साइटोक्रोम्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं कि हीम ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, उससे मिलते जुलते होते हैं, जिनके अंदर हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। तो हीम इज द सेम आयरन कंटेनिंग ग्रुप के हीम जब सेम ऐसे ही एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप है दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जिसमें ऑक्सीजन को कैरी करना होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है ब्लड के अंदर, जैसे कि हीमोग्लोबिन करती है। The path of electrons in the respiratory chains appear to be follows। उसको जो इसका पाथवे होगा, जो रास्ता होगा, जिसकी डायग्राम होगी वो ये होगी। तो डायग्राम से पहले हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं, देन हम लोग इसको डायग्राम को देखेंगे। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन्स के अंदर कहता है NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम कोए के NADH को ऑक्सीडाइज करना है एक कोएंजाइम क्यू ने। दिस ऑक्सीडेशन यील्ड्स इनफ फ्री एनर्जी टू परमिट द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ATP कि इसने इतनी एनर्जी बनानी है तो क्या वो आगे ATP का मॉलिक्यूल जो है वो ADP से बना सके, मतलब ADP अपने साथ फास्फेट को मिलाकर ATP को बना सके और साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाए। कहते हैं कोएंजाइम Q इज इन टर्न ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B कि इस कोएंजाइम Q को जो है साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज कर देगा व्हिच इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम C, जिसको आगे फर्दर साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज करेगा। दिस स्टेप आल्सो यील्ड इनफ एनर्जी टू परमिट कि ये भी जो एनर्जी रिलीज करेगा कि वो आगे मॉलिक्यूल ATP का सिंथेसाइज कर सके। कहता है साइटोक्रोम C देन रिड्यूसेस ए कॉम्प्लेक्स ऑफ टू एंजाइम कि इसने आगे जो दो एंजाइम है उनको रिड्यूस करना है, जिनको हम साइटोक्रोम A कहते हैं एंड A3 कहते हैं। फॉर कन्वीनियंस द कॉम्प्लेक्स इज रेफर्ड एज द साइटोक्रोम A के मतलब आसानी के लिए इसको जो हम लोग साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। साइटोक्रोम A इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कि साइटोक्रोम A को एक ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीडाइज करेगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स अराइव एट द बॉटम एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस रेस्पिरेटरी चेन्स के जो बॉटम पर आ जाएंगे। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस एंड इन द फाइनल एक्सेप्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जब यहाँ पर काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होता है और ये फाइनल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है। कहता है वाटर मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस के इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या रेस्पिरेटरी चेन में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होगा। इन एडिशन दिस फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल कि जो फाइनल और लास्ट पर इतनी जो एनर्जी हमें मिल जाती है कि ये तीसरा मॉलिक्यूल भी ATP का यहाँ पर जब वो सिंथेसाइज हो जाता है, तैयार हो जाता है। डायग्रामेटिकली इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें तो ये हमारे पास डायग्राम है कि NADH है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होनी है और यहाँ से जो हम लोग कहते हैं ADP फास्फेट को लेके ATP बना के निकल जाएगा और ये NADH को एंजाइम Q के पास जाएगा। इसको कोएंजाइम Q से ही आगे साइटोक्रोम B के पास जाता है, यहाँ पर दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, FADH जो है FAD में कन्वर्ट हो जाता है। साइटोक्रोम B से आगे फर्दर ये साइटोक्रोम C पे जाएगा, यहाँ पर दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये ADP के साथ फास्फेट मिलाकर यहाँ पर ATP बन जाएगा। ये आगे साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और उससे आगे जो साइटोक्रोम 3 के पास चला जाता है, साइटोक्रोम 3 के पास जाकर दोबारा से यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ADP अपने साथ फास्फेट को मिलाकर ATP बना लेता है और ये जो है वो आगे इसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस रेस्पिरेटरी चेन्स में या जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोग कह देते हैं कि रिलीज हो जाता है। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन